दोस्तों ये है डिजिटल क्लॉक। आपने देखी भी होगी। इसके जो ये बटन है ना, कोई बटन काम नहीं कर रहा, बिल्कुल भी इसका कोई बटन काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अगर या तो आप ये स्विच सारे चेंज करके देख लीजिए, या उसका एक तरीका है इसको शॉर्ट कर करके देख लीजिए, पता करने के लिए ये खराब है या सही है। तो ये यहाँ से पीछे से आप शॉर्ट कर सकते हैं। ये काम करने लगी है, ये काम करने लगी है, ये काम करने लगी। एक नहीं काम कर रहा ये ऊपर वाला, शॉर्ट करने के बावजूद भी। तो इसका मतलब स्विच तो है खराब, लेकिन कुछ और भी खराबी है इसके अंदर, जिससे ये वाला बटन नहीं काम करे, यहाँ से सप्लाई वगैरह नहीं आए। तो पहले तो इस स्विच में हम ये तार निकाल लेंगे, वायर निकाल के जोरिक होता है, जोरिक से ये मार लेंगे इसमें। इससे क्या होता है, इसके अंदर जो डस्ट वस्ट होती है ना, वो भी हो जाती है, तो बदलने की ज़रूरत पड़ती नहीं है इसको। तो ये है ना स्विच, इस तरह करने के बाद ये 100 में से 90% ये स्विच काम करने लग जाते हैं, रिपेयर करने लग जाते हैं। अब इसको स्विच खराब है सही कैसे चेक करोगे। ये हमारा मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी पे कर लीजिए, बीप पे। ये देखिए आपको बीप की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो एक उंगली से आप ये दबाइए और एक पे ये रखिए। अब ऐसे भी कर सकते हैं आप, क्योंकि एक जने में थोड़ी दिक्कत आती है। आप ऐसे रख के स्विच नीचे से दबाएंगे, तो इसका मतलब दबाने के बाद बीप बोल रही है, तो ये स्विच सही हो चुका। अब फिर सेकंड स्विच लीजिए आप, ये भी स्विच ठीक हो चुका है। फिर थर्ड लीजिए, ये भी सही हो चुका है। अब आप फोर्थ लीजिए, ये भी काम करने लगा। इसका मतलब स्विच तो हमारे सारे काम करने लगे, इसमें से एक स्विच काम नहीं कर रहा। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि सब चीज़ पार्ट ओके होता है, लेकिन ये जो वायर वगैरह होती है, तो पीछे है ना मॉइस्चर आके फंगस लग जाता है, जिसकी वजह से ये है ना सर्किट में थोड़ा सी रेजिस्टेंस बन जाती है, जिससे काम नहीं करता। तो आप उसके लिए क्या करें, पहले तो पलटने के बाद देखना यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर आ रहा है इधर, और यहीं पे ये वायर लगी हुई है। तो उसके लिए ये या तो आप ब्रश से साफ कर लीजिए इसे, जो दांतों वाला ब्रश होता है इस तरह का, उससे अच्छी तरह साफ कर लीजिए। अगर आपके पास थोड़ा सा लिक्विड है तो आप लिक्विड भी डाल सकते हैं, क्योंकि बरसात वगैरह में या जिन घरों में एसी कूलर चलते हैं, तो उसमें भी कभी कभी नमी आ जाती है, तो नमी की वजह से भी ये होने लग जाता है। ये आप वॉश कर लेंगे। तो वॉश करने से पहले पूरी पीसीबी को वॉश कर लें, फिर थोड़ा सा सुखा लें, फिर उसके बाद वायर लगाएं। क्योंकि कई बार सर्किट पूरा ओके होता है, लेकिन ये कहीं पे मॉइस्चर आके उसकी वजह से रेजिस्टेंस बन जाती है, जिसकी वजह से सर्किट में प्रॉब्लम आ जाती है। ये सारा करिए। अब एक बार हम तार लगाएंगे, वायर लगा के चेक कर लेंगे। दोस्तों देखो ये काम करने लगी है स्विच, ये भी काम करने लग गया, ये भी काम करने लग गया, ये भी काम करने लगे। ये चारों स्विच काम करने लगे दोस्तों। इसमें से हमने कोई पार्ट्स बदला भी नहीं है, और ये स्विच भी ठीक हो गए, और ये पूरी मशीन भी ठीक हो गई। ऐसे आप इसको ओके कर सकते हैं।
अब इसको हम बंद कर लेते हैं। जैसे हमने खोली थी हम इसको बंद कर देते हैं।